लेसन नंबर 4 आर्टिकल। तो अब पहले आप बताओगे आर्टिकल्स क्या होते हैं, कहाँ पे लगते हैं, इनकी यूज़ क्या है इंग्लिश में। दी आर्टिकल, हाँ बताइए आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे लगते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं। आर्टिकल बहुत सारे is and the आर्टिकल्स निश्चित अनिश्चित, ए एन दी, हाँ ए एन दी, हाँ तो बताओ you can change it. कैन यू, दैट्स द क्वेश्चन। A is with that line in that line which after the A or N, after A there is not a vowel. If there is a vowel then we can place a N. ठीक है, The is about a universe truth or a great or we can say famous thing. With Okay. the we can place. ओके more there are 10 rules related with a and the, you have made 4, 6 are left. In which way you can use a inside any line? Singular. Okay, In singular type we can say. more. And also singular. And But with the we can say it is plural also and singular also. okay, but that's not the rule. 6 are left. Inside any Major sentence difference are is there. is this. Major difference is this. Okay, and sentence formation. What? Sentence formation. How would you use these 3 inside any sentence? Okay, so till here you are. Now we are going to start. So always first side will be related to you. जो आपने बताया वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जितना रह गया पोर्शन वो बताया जाएगा। तो आर्टिकल आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है। ए एंड द आपने बता दिया, उसके आपने 4 फर्क भी बता दिए। अब जो रह गया 6 नंबर के 6 पॉइंट रह गए, अब वो बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये किसी भी सेंटेंस में जब आप सब्जेक्ट एचवी वर्ब ऑब्जेक्ट लगाते हो तो ये जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ भी और ऑब्जेक्ट के साथ भी। आर यू देयर? तो सब्जेक्ट के साथ भी और ऑब्जेक्ट के साथ भी आ जाते हैं। तो जो निश्चित होता है और एक होता है अनिश्चित। तो जब आपने सेंटेंस को किसी को डिफाइन करना है और आपने उस सेंटेंस को, आपको ये नहीं पता कि वो चीज़ किस हिसाब से है, अनिश्चित में जा रही है, तो वो द में लगाएगी। मतलब जब लिमिटलेस है, दी रिवर, दी होली बुक, दी ताजमहल, दी हिमालय, तो कैपिटलाइज जो भी हिल एरिया है, माउंटेन है, रिवर है, तो उनके लिए आपका निश्चित, हाँ निश्चित के लिए लग गया द। उसके बाद जो अनिश्चित है, जैसे अ पेंसिल, अ पेन, तो अ रिवर आएगी, अ रिवर, बट गंगा दी रिवर आएगी। तो ये ए एन और द, तो ये इनका डेफिनेशन लिखा हुआ है आगे। ए एंड आ, so both are called the indefinite article because it usually leaves indefinite। मतलब ये क्लियर नहीं होता कि इसमें एक पर्सन की बात हो रही है, लेकिन वो पर्सन है कौन। जैसे हम कहते हैं द पीएम ऑफ, द सीएम ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया, जो भी हम लगा रहे हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन ए और एन में नहीं पता चलता है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपने जैसे ये बताए 4 डिफरेंस, तो ए और एन और द, तो ए का पहले आपने ये क्लियर कर दिया कि अगर आपके वोवल आ रहे हैं 5 तो आएगा एन, और अगर वो 21 आपके कंसोनेंट आ रहे हैं तो आएगा ए। तो ये दोनों का पहला हो गया। इसका दोनों का दूसरा डिफरेंस ये है
कि जब एच और यू, जब आवाज जो है एच और यू, अगर एच आपका हाउस कह रहा है, ठीक है, और यू आपका यूनिवर्सिटी कह रहा है, अगर आवाज कर रहे हैं तो ए आएगा आगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपका आवर आ रहा है, ओनर आ रहा है, तो जिसमें एच और यू अ बन रहे हैं, अपनी आवाज नहीं दे रहे। जब ये ह और य बन रहे थे तब तो ये ए लगाएंगे आगे। जैसे हम कहते हैं हाफ एन आर, हाफ ए आर नहीं कहते, एन आर कहते हैं। तो जब एन हाफ आर इज देयर, ऐसे बनता नहीं ना, हाफ एन आर होता है। Okay, तो एच है ना उसके आगे, तो एच को अगर ह आ रहा है तो वो ए आएगा। तो हाफ को ए लगेगा, आवर को एन लगेगा। तो दो डिफरेंस ये और हो गए। तीसरा दोनों का डिफरेंस, जब आप किसी चीज को सिंगुलर बता रहे हो और उसमें वर्ब नहीं है, तो आप सीधा कह रहे हो ही इज अ डॉक्टर। तो बेसिकली जब आप कोई ऐसी पोस्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये आता है, जैसे जहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, एचवी के बाद सीधा जाना है, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, सीधा। लेकिन जैसे ही आप पोस्ट को कोई डिफाइन करोगे, ISP या फिर SP या फिर आप कुछ भी IPS, कुछ भी, जब आप कोई पोस्ट बोलोगे तो पोस्ट से पहले एन आएगा। हाँ, तो उनसे पहले एन आएगा। तो ये इनके 6 डिफरेंस होते हैं, 3 ए के, 3 एन के। अब द के होते हैं 4। तो पहला आपने क्लियर कर दिया कि जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे द मून, द स्काई, द अर्थ। दूसरा होता है जब भी कोई भी चीज़ जो है वो यूनिक होती है और जैसे उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। जैसे हम कहते हैं दी हिमालय, दी माउंट एवरेस्ट, दी गंगा। या फिर हम किसी भी कल्चर को डिफाइन करते हैं, दी हिंदुइज्म, दी सिखिज्म। जब भी आपने किसी भी धार्मिक किताब को या नदी को या पहाड़ को या पर्सन को या उसके कल्चर को, किसी चीज़ को रिस्पेक्टेड करना है, तो उसके आगे द लग जाता है। थर्ड, जब आप एडजेक्टिव की डिग्री लगाते हो तो उसकी तीसरी डिग्री से पहले द लगता है हमेशा। द बिगेस्ट, द हाईएस्ट, द फास्ट, जो भी आपका, तो उसमें द लगता है। तो इसमें आपका जो द है वो एडजेक्टिव में हो गया, ये यहाँ पे नाउन में हो गया, ये रिवर्स वगैरह में, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ में। तो ये आपका आ गया 4 में। तो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ में आ गया, एडजेक्टिव की डिग्री में आ गया, नाउन में आ गया, और आपकी जो भी इम्पोर्टेंट, जब जैसे आप कोई भी चीज़ है, जैसे आप कहते हो कि ही इज़ अ सिंगर, ही इज़ अ सिंगर, ठीक है, अब इसका मतलब वो नॉर्मल सिंगर है, ही इज़ अ सिंगर, बात खत्म होगी। दिस सिंगर इज़ द वन हु परफॉर्म्स वेल। अब जैसे हमने सिंगर को इम्पोर्टेंस देनी है तो अब द सिंगर आ जाएगा, नाउन वही रहेगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी चीज़ें लगती हैं, लेकिन जब आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो वो द में चली जाएगी। जैसे हम सीधे कहते हैं शी इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर, तो जब आप उसको रेफरेंस के लिए कह रहे हो कि ये एक टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये है, वो है, तो वो ये लगेगा। फिर आप अगर उसके प्रोफेशन को आगे लेके आते हो, द टीचर इज़ इन दी, तो या फिर द डॉक्टर इज़ इक्वल टू गॉड, कुछ भी ऐसा बोलते हैं। चलो वो जैसे भी आप सेंटेंस बनाओ, तो ये ऐसे तरह से 10 बन जाते हैं। अब आपको 5 सेंटेंस सबके बोलते हैं जल्दी जल्दी। दैट्स योर टर्न। ओके, यू कैन टेक दैट रेफरेंस आल्सो। हाउ आई एम, इसमें कुछ नहीं है। There is a chair. My university is a very good university.
our house is a sweet. Hmm. A doggy has entered. A doggy is very angerful. Okay. Angry. He have to kill. He has to. He has to kill. No. Not he. It. Five It sentences. has sharp Five teeth. sentences. Okay. Is done are done. An elephant will come in our home. An hour is left. Half an hour is left in my class. Hmm. Is true is right. Okay. An apple. If we eat an apple, we will live longer. This is also a compound sentence and also an sentence. Okay. And post office? No. Of course. Hmm. Human or human? Human or human. An owl is wake up all the night. Can remain Can awakened. Done. the is the Okay. the universe is very very beautiful. I am the second child or first child of my parents. Of my parents. I think the name Chirag is on earth. There is one. Okay. The earth is very less closer than the sun among the moon. The earth is like plane surface, but the earth is shape around. Hmm. Not around because it is a oval, like egg. Hmm. And slightly bent from one direction. Tilted to right. Hmm. But humans, they are not going to fall down from it. Because the gravity is still there. Hmm. That's why our sentence is complete. Hmm. Now, there are 10 types. जो एन वाले हैं वो या तो पोस्ट को लगेंगे या वोवल को लगेंगे या फिर एच और यू जब साउंड नहीं करता। तो ये 3 अलग एन वाले होंगे, वो तो हमेशा पता चल ही जाएगा, पोस्ट आ गया या साउंड वाले नहीं आते या वोवल आते हैं, तो ये निकल गए। अब बचे द और ए। तो जब कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे ए, जब कोई इम्पोर्टेंट है वहाँ पे द। दैट्स इट। नाउ जस्ट नॉर्मल स्पीकिंग।